नमस्ते। आज हम एक बड़ी सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी सीख देने वाली कहानी पर बात करेंगे, जिसका नाम है केकड़े की सीख। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सलाह देना कितना आसान होता है ना, पर जब उसी सलाह पर खुद अमल करने की बारी आती है, तब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो इसी बड़े सवाल को समझने के लिए क्यों ना एक छोटी सी कहानी सुनी जाए। एक ऐसी कहानी जो बड़ी खूबसूरती से बताती है कि कहने और करने में कितना बड़ा फर्क होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रेतीले समुद्र तट से। यहाँ एक छोटा सा केकड़ा है और वो कुछ ऐसा देखता है जो उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए देखते हैं क्या हुआ। जरा सोचिए, समुद्र की लहरों की हल्की हल्की आवाज है, गीली रेत है और एक छोटा सा केकड़ा अपनी आदत के हिसाब से तिरछा तिरछा चल रहा है। उसकी माँ उसे बड़े प्यार से देख रही है, लेकिन तभी छोटे केकड़े की नजर कुछ दूसरे केकड़ों पर पड़ती है और वो क्या देखता है कि वो सब तो सीधा चल रहे हैं। ये देखकर उसके दिमाग में एक सवाल आता है। तो वो फौरन अपनी माँ से कहता है, देखो तो जरा, वो सब सीधा चल रहे हैं, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, यही तरीका बेहतर है। उसकी आवाज में एक मासूमियत है, एक पक्का यकीन कि यही तरीका सही है। और बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अब बेटे की ये बात सुनकर माँ क्या करती है? क्या वो उसे डांटती है? नहीं, बल्कि वो उसकी बात को काफी गंभीरता से लेती है। और यहीं से शुरू होता है कोशिशों का सिलसिला। पता है यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है? माँ का रवैया। वो अपने बेटे की बात से इतनी प्रभावित होती है कि एक नया तरीका आजमाने के लिए तैयार हो जाती है। ये दिखाता है कि वो कितनी समझदार थी। और फिर शुरू होती है असली कोशिश। पहले माँ सीधा चलने के लिए पहला कदम उठाती है, फिर बेटा भी उसकी नकल करने लगता है। और नतीजा ये कि दोनों बुरी तरह से लड़खड़ा जाते हैं। सीधा चलना तो दूर, वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। सोचकर ही थोड़ी हंसी आती है ना? तो हाँ, उनकी ये कोशिश तो नाकाम हो गई। पर पता है, ये सिर्फ एक नाकामी नहीं थी। असल में ये एक मीठी सी नाकामी थी, जिसने उन्हें कुछ बहुत जरूरी सिखा दिया। अपनी इस लड़खड़ाती हुई कोशिश के बाद छोटा केकड़ा हंसते हुए अपनी माँ से कहता है, अरे ये तो उतना आसान नहीं है जितना मुझे लग रहा था। और यहीं उसका पूरा नजरिया बदल जाता है। अब वो सिर्फ सलाह नहीं दे रहा, बल्कि खुद अनुभव करके सीख रहा है। और बस यही वो पल है जहां असली सीख मिलती है। अपनी इस नाकामी पर एक साथ हंसते हुए माँ बेटे को एक बहुत गहरी सच्चाई का एहसास होता है। मतलब सीख किसी लेक्चर या उपदेश से नहीं मिली, बल्कि एक साथ किए गए अनुभव से मिली। अब कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, जहां माँ इस पूरे अनुभव को निचोड़कर एक बहुत ही दमदार सीख देती है। वो कहती है, बेटा, दूसरों को सुधारने या कुछ सिखाने से पहले हमें खुद उस काम को अच्छी तरह से करना आना चाहिए। मतलब ये एक बहुत ही गहरी बात है। जब तक हम खुद कोई काम नहीं कर सकते, तब तक हमें दूसरों को वो करने के लिए कहने का कोई हक नहीं है। तो इस कहानी का सार क्या है? बिल्कुल साफ, उपदेश मत दो, खुद एक मिसाल बनो। बस यही है इस पूरी कहानी का निचोड़। तो चलिए अब इस कहानी की सीख को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। आखिर ये केकड़े की कहानी हमारे लिए क्या मायने रखती है? यहां पर दो चीजें हैं आमने सामने। एक तरफ है उपदेश देना, जो कि सिर्फ शब्दों का खेल है, और दूसरी तरफ है उदाहरण बनना, जो हमारे काम का, हमारे कर्मों का सबूत है। एक काम करना बहुत आसान है, पर दूसरा कहीं ज्यादा असरदार है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि असली असर सिखाने से नहीं, बल्कि करके दिखाने से आता है। कहते हैं ना, हमारे काम हमारे शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। जब हम कोई चीज खुद करके दिखाते हैं, तो फिर सलाह देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो सवाल ये है कि हम जो सलाह दूसरों को देते हैं, क्या हमारे खुद के काम, हमारे खुद के कदम उस सलाह से मेल खाते हैं? इस पर सोचना तो बनता है।